जम्मू कश्मीर दौरे पर आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी श्रीनगर में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से मुलाकात कर मौजूदा हालात पर चर्चा की। सेना के टॉप 4 अधिकारियों से भी आर्मी चीफ ने मीटिंग की। जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी और आगे की रणनीति पर चर्चा। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी को 15 कॉर्प्स कमांडर ने मौजूदा हालात की जानकारी दी। आर्मी चीफ ने एलओसी पर हो रही फायरिंग की भी जानकारी ली। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा में आतंकियों से मुठभेड़, सुरक्षा बलों ने लश्कर के एक आतंकी को मार गिराया। मुठभेड़ में 2 सुरक्षाकर्मी घायल। इलाके की घेराबंदी कर सुरक्षा बलों ने तलाशी अभियान चलाया। पहलगाम आतंकी हमले के बाद आतंकियों के खिलाफ बड़ा प्रहार। त्राल और बिजबेहरा में आतंकियों के घर को ध्वस्त किया गया। पहलगाम हमले में शामिल थे आतंकी आसिफ और आदिल। बिजबेहरा में भी आतंकी आदिल का घर भी ध्वस्त किया गया। आतंकी आदिल भी पहलगाम हमले में शामिल था। पहलगाम हमले को लेकर सुरक्षा बलों की बड़ी कार्रवाई। अब तक 2000 से ज्यादा कश्मीरियों को हिरासत में लिया गया। पहलगाम में 250 से ज्यादा कश्मीरियों को हिरासत में लिया गया। हिरासत में लिए गए कश्मीरियों से पूछताछ कर रही है पुलिस। आतंकियों के मददगारों की पहचान में जुटी पुलिस। पहलगाम आतंकी हमले के आतंकियों को लेकर एक महिला सैलानी का बड़ा दावा। बोली 20 अप्रैल को स्केच वाले 2 आतंकी दिखे थे। आतंकियों से बहस भी हुई थी। महिला सैलानी ने कहा खच्चर ले जाने वाले बार बार डिटेल पूछ रहा था। 35 बंदूक प्लान ए काम नहीं आया। ब्रेक फेल की बात कर रहा था आतंकी। पहलगाम हमले के बाद एक्शन में भारतीय वायुसेना पूरी रात श्रीनगर के आसमान में मिग-29 और सुखोई 30 फाइटर जेट्स ने भरी उड़ान। एयरफोर्स के फाइटर जेट्स के साथ ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट्स ने भी उड़ान भरी। भारत पाकिस्तान के बॉर्डर तक एयरफोर्स के फाइटर्स ने कॉम्बैट एयर पेट्रोलिंग की। राजस्थान से सटे बॉर्डर पर भी भारतीय सेना अलर्ट। नाकेबंदी के अलावा बॉर्डर के पास गांव में चेकिंग। जैसलमेर में अलर्ट पर बीएसएफ और एयरफोर्स। पहलगाम हमले के बाद जम्मू कश्मीर में सेना और पुलिस का सर्च ऑपरेशन तेज। कुलगाम के तनमर्ग में आतंकियों के हाइडआउट्स का भंडाफोड़ हुआ। सुरक्षा बलों को आतंकवादियों के हाइडआउट से खाने पीने का सामान बरामद हुआ। सोलर लाइट और खाना बनाने के लिए रखा गैस सिलेंडर भी बरामद। आतंकियों ने 6 फीट गहरे और करीब 8 फीट चौड़े फॉक्स होल में बनाया था हाइडआउट। बुधवार को इसी जगह पर सुरक्षा बलों के साथ आतंकियों की मुठभेड़ भी हुई थी। पहलगाम के आसपास के इलाकों में सुरक्षा बलों ने सख्त घेराबंदी की। डोडा, बदरवा, किश्तवाड़, अनंतनाग, पुलवामा, शोपिया, कुलगाम जैसे इलाकों में चप्पे चप्पे पर तलाशी अभियान। जल शक्ति मंत्रालय की सचिव देबाश्री मुखर्जी ने पाकिस्तान के जल संसाधन मंत्रालय के सचिव को भेजा पत्र। सिंधु जल संधि 1960 को तत्काल प्रभाव से स्थगित करने की जानकारी दी। गृह मंत्री अमित शाह आज शाम जल शक्ति मंत्री और अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। सिंधु जल संधि को लेकर चर्चा होगी। पाकिस्तान के खिलाफ भारत का एक्शन शुरू हुआ। 27 अप्रैल से पाकिस्तानियों का वीजा रद्द। तय डेडलाइन से पहले भारत छोड़ने का अल्टीमेटम। पहले से जारी मेडिकल वीजा सिर्फ 29 अप्रैल तक मान्य रहेंगे। पाकिस्तान गए भारतीयों से तुरंत लौटने की भी अपील। पाकिस्तान पर कूटनीतिक दबाव की तैयारी में भारत। विदेश मंत्रालय ने चीन, कनाडा समेत G20 के राजदूतों को बुलाया। पहलगाम हमले की डिटेल जानकारी दी। पहलगाम अटैक के खिलाफ दिल्ली के सभी बाजार बंद। चांदनी चौक, गांधीनगर मार्केट समेत 8 लाख से ज्यादा दुकानों पर ताला। बाजार में पसरा सन्नाटा। दिल्ली ट्रेडर्स एसोसिएशन का लाल किले पर प्रदर्शन। पहलगाम आतंकी हमले के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। दिल्ली में पहलगाम आतंकी हमले के खिलाफ कैंडल मार्च। खान मार्केट ट्रेडर्स एसोसिएशन के लोग सड़कों पर उतरे। हमले में घायल लोगों के जल्द ठीक होने की कामना की गई। मार्च में महिलाएं और बुजुर्ग भी शामिल हुए। अयोध्या में पहलगाम आतंकी हमले के खिलाफ सड़कों पर मुस्लिम संगठन के लोग उतरे। मार्च निकालकर किया प्रदर्शन। लोगों ने फूंका आतंकवाद का पुतला। पाकिस्तान के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। अयोध्या में स्थानीय लोगों ने कैंडल मार्च निकाला, विरोध जताया। प्रदर्शन में महिलाएं भी शामिल हुई, हिस्सा लिया। सतना में पहलगाम आतंकी हमले के खिलाफ लोगों ने आक्रोश दिखाया। प्रदर्शन में कैलाश विजयवर्गीय भी शामिल हुए। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा सहन शक्ति की एक सीमा होती है और अब सहन करने की सीमा पार हो गई है। जम्मू कश्मीर के पुंछ में लोगों ने निकाला कैंडल मार्च। आतंकी हमले के खिलाफ एकजुटता दिखाई। आज श्रीनगर से विशेष विमान से मुंबई लाया जाएगा 232 पर्यटकों को। शाम करीब 5 बजे तक मुंबई पहुंचेंगे पर्यटक। अब तक करीब 500 पर्यटक वापस लौट चुके हैं। वरिष्ठ वकील और राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने पीएम मोदी से संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग की। बोले विशेष सत्र में पहलगाम हमले पर चर्चा हो। पहलगाम आतंकी हमले पर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार ने कहा हमले का बदला लेना भारत के लिए जरूरी और बदला लिए बिना भारत चुप बैठेगा नहीं। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने पहलगाम हमले पर सरकार से कड़ी प्रतिक्रिया की उम्मीद जताई। कहा ऐसी त्रासदियों और दुर्भावनापूर्ण इरादों को रोकने के लिए समाज के भीतर एकता जरूरी। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने धर्म पूछकर हत्या किए जाने की भी निंदा की। कहा हिंदू ऐसा कभी नहीं करेगा। हमारे दिलों में दर्द है, हम गुस्से में हैं, लेकिन बुराई को नष्ट करने के लिए ताकत दिखानी होगी। पहलगाम आतंकी हमले के पीड़ित की 1 करोड़ रुपए की मदद करेगा एनएसई। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के सीईओ आशीष चौहान ने एक्स पर किया ऐलान। फ्रांस से राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने पीएम मोदी से फोन पर बात की। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर चर्चा की। आतंक के खिलाफ साथ लड़ने का भरोसा दिया।
वीर सावरकर पर टिप्पणी के मामले में राहुल गांधी को राहत, समन पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने समन रद्द करने से किया था इनकार। सुप्रीम कोर्ट ने राहत देते हुए राहुल को फटकार भी लगाई। कहा, आप राजनेता हैं, ऐसा गैर जिम्मेदाराना बयान ना दें। ऐसा फिर हुआ और अगर बयान दिया तो संज्ञान लेंगे। यूपी के पूर्व सीएम हेमवती नंदन बहुगुणा की आज जयंती। सीएम योगी ने लखनऊ में श्रद्धांजलि दी। नीट पेपर लीक का मास्टरमाइंड संजीव मुखिया गिरफ्तार। पटना पुलिस का ये एक्शन पटना पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने पकड़ा। मुंबई हमले के मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा की अर्जी खारिज। पटियाला हाउस कोर्ट ने परिवार से टेलीफोनिक बातचीत की याचिका को ठुकराया। महाराष्ट्र के ठाणे में कबाड़ के गोदाम में भीषण आग लगी। दूर तक फैली आग की लपटें, हुआ लाखों का नुकसान। लखनऊ में हजरतगंज मेट्रो स्टेशन के पास एक इमारत में भीषण आग लगी। आसमान में धुएं का गुबार उठा नजर आया। आग की खबर पूरे इलाके में फैली तो मची अफरा तफरी। बड़े पैमाने पर नुकसान की आशंका। दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग लगने के कारणों की जांच जारी। लखनऊ में खेत में लगी आग से मचा हड़कंप। गनीमत रही कि पहले ही कट चुकी थी फसल। दमकल की गाड़ियों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग लगने के कारणों का फिलहाल खुलासा नहीं। हरियाणा के जींद में नशा मुक्त हरियाणा साइक्लोथन का आयोजन सीएम नायब सिंह सैनी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रियल एस्टेट कंपनी दी वाधवा ग्रुप स्टॉक मार्केट में लिस्ट होने की तैयारी में जुटा। 2000 करोड़ से ज्यादा के हो सकते हैं आईपीओ। चल सकता है एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया का आईपीओ। इशू के जरिए 15,000 करोड़ रुपए जुटाने की कोशिश में थी कंपनी। अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस का चौथी तिमाही में मुनाफा 79 बढ़ा। 2025 से अब तक कंपनी का शेयर 20% चढ़ा। चौथी तिमाही में कंपनी की टोटल इनकम 6,596 करोड़ रुपए हुई। जेएसडब्ल्यू एमजी मोटर्स इंडिया ने भारत में एसयूवी हेक्टर का अपडेटेड मॉडल लॉन्च किया। कंपनी ने भारतीय बाजार में 13,99,000 रुपए गाड़ी की शुरुआती कीमत रखी। ओप्पो का बजट फ्रेंडली 5G स्मार्टफोन A5 Pro भारत में लॉन्च। 50 MP कैमरा के साथ वाटरप्रूफ है फोन। ओप्पो ने 18,000 रुपए रखी है फोन की शुरुआती कीमत। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू वेटिकन सिटी के लिए रवाना हुई। पोप फ्रांसिस के अंतिम संस्कार में शामिल होंगी। चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच मुकाबला आज चेन्नई में शाम 7:30 बजे शुरू होगा मैच। आईपीएल में दोनों टीमों के बीच कुल 21 हेड टू हेड मुकाबले। चेन्नई ने 15 तो हैदराबाद ने 6 में मारी बाजी। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने रोमांचक मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स को हराया। जॉश हेजलवुड की शानदार गेंदबाजी के दम पर 11 रनों से शिकस्त। पहले बल्लेबाजी कर आरसीबी ने 206 रनों का लक्ष्य रखा। लक्ष्य का पीछा करने उतरी राजस्थान रॉयल्स 194 रन ही बना सकी। 206 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए यशस्वी जायसवाल और वैभव सूर्यवंशी ने राजस्थान को शानदार शुरुआत दिलाई। दोनों के बीच 52 रनों की पार्टनरशिप भी हुई। यशस्वी जायसवाल ने 19 गेंदों में 39 रनों की धमाकेदार पारी खेली। 1 रन से अपना अर्धशतक पूरा करने से चूके। तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी के लिए नीतीश राणा और रेयान पराग ने मोर्चा संभाला। नीतीश 28 और रेयान 22 रन बनाकर पवेलियन लौटे। ध्रुव जुरेल ने 47 रन की तेज पारी खेली। टीम को जीत दिलवाने में नाकाम रहे। जॉश हेजलवुड ने घातक गेंदबाजी की। राजस्थान रॉयल्स के 4 विकेट चटके, प्लेयर ऑफ द मैच बने। फिल सॉल्ट और विराट कोहली ने आरसीबी की सधी शुरुआत दिलाई। दोनों के बीच पहले विकेट के लिए 61 रनों की पार्टनरशिप। T20 में ओपनिंग करते हुए विराट कोहली सबसे ज्यादा बार 50+ स्कोर बनाने वाले बल्लेबाज बने। क्रिस गेल और बाबर आजम के रिकॉर्ड को भी पीछे तोड़ा। आरसीबी के जॉश हेजलवुड ने आईपीएल करियर में 50 विकेट पूरे किए। ये उपलब्धि हासिल करने वाले हेजलवुड 76वें गेंदबाज बने। गुजरात के साई सुदर्शन 417 रन के साथ आईपीएल टूर्नामेंट के टॉप स्कोरर। विराट कोहली 392 रन के साथ दूसरे स्थान पर। गुजरात के गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा और आरसीबी के जॉश हेजलवुड 16-16 विकेट लेकर पहले नंबर पर पर्पल कैप की रेस में शामिल हुए। बेंगलुरु 9 में से 6 मैच जीतकर पॉइंट्स टेबल में तीसरे स्थान पर पहुंची। राजस्थान लगातार 5 मैचों में शिकस्त के साथ 8वें स्थान पर बरकरार।